नमस्कार, हमारे बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे बांका की। तो मदरसा में हुए विस्फोट के मामले को लेकर स्पेशल टीम का गठन किया गया है। जांच के लिए स्पेशल टीम बांका पहुंच गई है और पूरे मामले की जांच कर रही है। दूसरी तरफ फॉरेंसिक की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर सबूतों को इकट्ठा कर रही है। बता दें कि बांका में मदरसा में जबरदस्त विस्फोट हुआ था, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी, जबकि मदरसे की पूरी बिल्डिंग इस विस्फोट से ध्वस्त हो गई थी। नवटोलिया में एक मस्जिद से लगे हुए मदरसा में एक विस्फोट की घटना हुई थी, जिसमें उस समय तो कोई किसी के घायल आदि होने की जानकारी नहीं थी। पुलिस तत्काल वहां पर पहुंची और साथ ही इस पे एफएसएल की विशेषज्ञ टीम भी वहां पर जो है पहुंची है और हमारा जो है अनुसंधान इसमें चल रहा है। बाद में जो है ये जानकारी आई कि उसमें एक कार्य करने वाले एक इमाम जो देवघर जिला के रहने वाले थे, वो शायद उनको चोट आदि आई है और उनका इलाज कहीं किया जा रहा है, उसको लोकेट किया जाए। तो फिर अज्ञात लोगों द्वारा करीब घटना स्थल से 300 मीटर की दूरी पर एक खाट में उनकी शव को जो है छोड़ा गया। वो महिला है, उसका पोस्टमार्टम कराया गया। बांका के मदरसा में हुए विस्फोट पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने विवादित बयान दे दिया है। विधायक ने कहा कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि मदरसा में सिर्फ धार्मिक और आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। ये विस्फोट साबित करता है कि वहां आतंकवादी गतिविधियां चल रही थी। मदरसा की शिक्षा से आज तक कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना है। इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। साथ ही यह अब स्पष्ट हो गया है कि मदरसा में केवल धार्मिक और आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। मदरसा में विस्फोट यह साबित करता है कि वहाँ आतंकवादी गतिविधियां चल रही है, वहाँ आतंकवाद का पाठ नौनिहालों को पढ़ाया जाता है। मदरसा के शिक्षा से आज तक न कोई डॉक्टर इंजीनियर बना है। उनको बच्चों को ये सिखाया जाता है कि दूसरा धर्म के लोग काटने योग्य हैं, कातिल हैं। वो जब तक इस्लाम न स्वीकार कर लें तब तक उनको प्रताड़ित करो, टॉर्चर करो। जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के बता दें कि नेताओं ने भाजपा पर बिहार सरकार को स्थिर करने का आरोप लगाया और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित करने की मांग की। हम प्रवक्ता दानिश रिजवान के इस बयान के बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ गया। विपक्ष को एनडीए को घेरने का मौका मिल गया। आरजेडी ने इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से भी सफाई दी गई। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता लगातार अपनी बयानबाजी से सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नेता सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर करके लगातार विपक्ष को सरकार के खिलाफ बोलने का मौका दे रहे हैं। इसलिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से मांग करती है कि बिहार सरकार के ऐसे बयानबाजी के खिलाफ अब बिहार में एनडीए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी जरूरी है, नहीं तो स्थिति और भयावह हो जाएगी। कमेटी की मांग हो रही है। बिहार को रसातल में ढकेल कर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे हैं लोग। हर एक दूसरा घटक दल एक दूसरे को डिच कर रही है। कोई किसी को उंगली काट रहा है तो कोई हाथ काटने की धमकी दे रहा है। तो ये सरकार नहीं चल रही है, ये खाना पूर्ति है, ये बेमेल गठबंधन है। इस गठबंधन का बेड़ा गर्क होना ही होना है, इसे कोई नहीं रोक सकता। और नीतीश कुमार जी ने अपनी सामाजिक न्याय, अपना लोकतांत्रिक लोकलाज सबको तिलांजलि दे दी है। सब कुछ भाजपा और आरएसएस के हाथ में गिरवी रख दी है। अलग अलग है, कई मत अलग हो सकते हैं, लेकिन एक मत स्पष्ट है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार, उस मत पर कहीं भी हम अलग नहीं हैं। और हम पे जो मिथ्या आरोप लगाए गए हैं
उन आरोपों के बारे में कुछ नहीं कहना। बिहार की जनता है, सब जानती है। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनना चाहिए, आप मानते हैं? चूंकि आप यह देखिए, यह नेतृत्व के हाथ में होता है। नेतृत्व के समक्ष यह बातें गई है, नेतृत्व उचित विचार करके निर्णय लेगा। कोटा में विधान परिषद समिति की बैठक हुई। इस बैठक में जदयू से रामबच्चन राय, उपेंद्र कुशवाहा, बीजेपी से संजय मयूख, आरजेडी से रामचंद्र पूर्वे, कांग्रेस से मदन मोहन झा और प्रेमचंद मिश्रा और सीपीआई के वरिष्ठ सदस्य केदार पांडे समेत कई सदस्य मौजूद रहे। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि यह समिति भी छोटा सदन है, इसमें अनेक अनुभवी और नए चेहरे भी हैं। तो एक बार जब समिति की पहली बैठक होती है और आज से समिति इफेक्टिव होता है, तो इसलिए एक तो ये परंपरा है कि जितने भी माननीय हमारे सदस्य हैं जो कि बने हैं, ये अध्यक्ष बने हैं समितियों के, उनके साथ बैठक कि इस तरह की अगली कार्रवाई कैसे हो, क्या क्या उस पर एक तो डायरेक्शन रहे, उनका सुझाव लिया जाएगा कि किस तरह से इफेक्टिव हो। क्योंकि सदन के नहीं चलने पर सदन की जो समिति होती है वही एक लघु सदन। 2 दिन पूर्व पटना के 4 लेन पर पूर्व बैंक कर्मी की दिन दहाड़े हत्या के बाद पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। इस मामले में मृतक के दामाद, उसकी बेटी और शूटर को गिरफ्तार किया गया। ग्रामीण एसपी ने कहा कि पूरा मामला 60 लाख की जमीन और पैसे से जुड़ा हुआ है। इस पूरे मामले में मृतक के दामाद के साथ उसकी पत्नी और पत्नी का भाई भी शामिल है। फिलहाल इस मामले में शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया और 1 लाख में सौदा हुआ था, जिसमें 40,000 शूटर को एडवांस दिया गया था। फिलहाल सभी आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। रामकृष्णा नगर से 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पवन कुमार, टिंकू कुमार, अमर कुमार और विभा कुमारी। इसमें कि पवन कुमार मृतक का अपना दामाद है और ये पूरा घटनाक्रम जो है ये पैसे को लेकर किया जाना प्रतीत होता है। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि ये जो दामाद है पवन कुमार, ये अपने भाई टिंकू और दूसरी पत्नी विभा कुमारी, जो मृतक के पहले बेटे की ही पत्नी थी, उसके साथ मिलकर ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। इसमें जो शूटर है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 1 देसी पिस्टल, 1 जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जिक्सर जो है वो बरामद किया गया। भोजपुर जिले के अजीमाबाद थाना क्षेत्र के 2 गांव के ग्रामीण एक बार फिर बाजार के नामकरण को लेकर आपस में भिड़ गए, जिसको लेकर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही और सड़क पर सरेआम हंगामा होता रहा। इस दौरान दोनों गांव के लोगों के बीच झड़प भी हुई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा। इसके पहले भी वर्ष 2018 में नामकरण को लेकर दोनों गांव के बीच काफी तनाव हो गया था और ग्रामीणों के बीच झड़प भी हुई थी। सड़क निर्माण एजेंसी द्वारा किरकिरी अजीमाबाद बाजार में बोर्ड लगाने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। दोनों गांव के ग्रामीणों का अलग अलग तर्क है। वह लोग अपने अपने गांव के नाम का बोर्ड लगाना चाहते थे। उसी दौरान दोनों गांव के लोगों के बीच विवाद बढ़ गया और मामला हिंसक झड़प तक पहुंच गया। स्थिति बिगड़ती देख सहार, अजीमाबाद, चौरी संदेश, भावना थानों की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को समझा बुझाकर लोगों को बता दें कि शांत करवाया पूरा मामला। बागा से खबर, जहां जदयू के विधायक और जदयू के एमएलसी ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। वाल्मीकि नगर के जदयू विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह, जदयू के एमएलसी विश्व साहनी ने दुलारी बांध का निरीक्षण किया। निरीक्षण में भारी अनियमितता पाई गई। विधायक और एमएलसी ने आरोप लगाया कि भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से बाढ़ के समय क्षेत्र में तबाही आ जाएगी। अधिकारियों ने वकनीय व्यता से मिलकर लूट खसोट की हदों को पार कर दिया। जियो बैग में बालू की जगह मिट्टी भराई की गई। सभी का वजन 30 से 35 केजी है, जबकि वजन कम से कम 50 केजी का होना चाहिए। विधायक और एमएलसी ने यहां तक भी आरोप लगाया कि उनके आने पर कन्या व्यता साइट से भाग गए।
उन्होंने कहा कि इसको लेकर सीएम नीतीश को पत्र लिखकर यह मांग करेंगे कि ऐसे संवेदकों को ब्लैकलिस्ट किया जाए और अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए। ये अभियंता मेरे धर्मेंद्र जी वो भी साथ थे और उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि काम घटिया किस्म का हुआ है और यहाँ ज़बरदस्ती जो है काम कराया गया है और वो काम घटिया हुआ है। उनका भी आप स्टेटमेंट जो है लिए हैं। दूसरा चीज़ कि जो 50 केजी का एसी बैग में लोकल सेंड भरना था तो अपने स्वीकार किए हैं कि 15 से 20 केजी जो है 8 टाँका लगाना है तो आज किसी में 4 लगा है 5 लगा है टाँका जो है लगा है सिलाई जो हुआ है। तो ये तो खुलम खुला जो है लूट खसोट जो है और घपला का जो है मामला जो है। वॉइस और जो पत्थर होता है काफ़ी छोटे साइज़ का पत्थर लगाया गया है जो वॉइस को छुपाने के लिए लगाया गया और बोरा जो वहाँ पे भरा गया है जो जियो बैग कहते हैं उसको जो भरा गया उसका भी वेट जो जबकि मानक के अनुरूप जो मानक होना चाहिए 50 केजी का होना चाहिए। किसी भी बोरा को हमने अपने सामने खुद खड़ा होकर मापी करवाया तो कोई बोरा 30 से 35 केजी के से ऊपर का नहीं था। और जहाँ तक बात है चंद्रपुर का तो चंद्रपुर के बांध का आप स्वयं देख सकते हैं जो यहाँ पे जो कटाव का काम हुआ है उस कटाव की क्या स्थिति है। गोपालगंज के नगर थाना के अमवा मौजा गांव में भूमि विवाद के दौरान एक ही परिवार के 4 सदस्यों पर एसिड अटैक कर घायल कर दिया गया। इन घायलों में 2 बच्चे भी शामिल है। इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में लाया गया जहां के चिकित्सक डॉक्टर आदित्य रंजन के मुताबिक उज्जवल कुमार नामक बच्चा की स्थिति नाजुक पाई गई और श्री राम सिंह का बॉडी एसिड से 50% जल चुका था। इन्फेक्शन होने की संभावना को देखते हुए इन दोनों को बाहर रेफर कर दिया गया। घायल राजकिशोर राय के अनुसार उनके जमीन पर शंभू प्रसाद कब्जा कर रहे थे और कब्जे को रोकने के लिए मना करने गए तो उन्होंने तेजाब से हमला कर 4 लोगों को घायल कर दिया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार का कहना है कि पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है जबकि घटना में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। हम अम्मा मौजूद थे हमने के खेत में जो केला के पेड़ लगा चुके लोग हमने रोके कमीशन तो हमने के विचार फिर दे तो 4 आदमी घायल बानी सन जिनमें से 3 आदमी के सीरियस बा उन लोग के गोरखपुर रेफर कइल बा। ये घटना हुआ है नगर थाना का अम्मा मौजम गाँव में। भूमि विवाद था जिसमें तेजाब 4 लोगों पर पड़ा है। एक बच्चा है उज्जवल वो रेफर है गोरखपुर। एक राजकिशोर है जो उन पर भी तेजाब पड़ा है। एक श्री राम है ये भी रेफर है अभी जा रहे हैं और एक ये आयुष कुमार लड़का है। 4 लोगों पर तेजाब डाला गया है। वो कौन लोग हैं जो तेजाब फेंके हैं? गांव के ही हैं। बक्सर में नहाने के दौरान ठोरा नदी में 2 सगे भाई डूब गए। डूबते देख आसपास के ग्रामीण दौड़ पड़े और बच्चों को बचाने का प्रयास किया। इस दौरान एक बच्चे को तो बचा लिया गया जबकि दूसरे की मौत हो गई जिसके शव को बाहर निकाला गया। पूरा मामला मुफस्सिल थाना इलाके के मलहचकिया गांव का है। इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। राज्य सरकार के निर्देश के बाद अब बिहार शरीफ सदर अस्पताल में 45 वर्ष से अधिक की उम्र के लोग कोविड का टीका 24 घंटे में कभी भी ले सकते हैं। सदर अस्पताल परिसर में टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन नालंदा के सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार द्वारा किया गया। इस मौके पर 45 वर्ष से अधिक उम्र के कई लोगों को कोविड-19 टीका भी दिया गया। इस अवसर पर नालंदा के सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि सरकार के आदेशानुसार इस केंद्र को खोला गया है जहां सभी दिन यानी 24 घंटे लोगों को कोविड-19 का टीका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले समय सीमा का निर्धारण रहने के कारण कामकाजी लोग टीका नहीं लगा पाते थे मगर अब इस केंद्र पर आकर वे कभी भी टीका ले सकेंगे। ये मैंने केंद्र कार्य करेगा तो जो ऐसे लोग जो समय अभाव में दिन में अपना नहीं कर पाते हैं वो अपना सुविधानुसार कभी भी आके करा सकते हैं। ये 24 काफ़ी सुविधा मिलेगी लोगों को वैक्सीनेशन कराने में। रोसड़ा थाने में पदस्थापित एसआई श्री नारायण सिंह द्वारा बाइक छोड़ने की एवज में एक युवक से घूस लेने के बाद मामला उजागर होने पर समस्तीपुर एसपी ने खुद थाने पहुंचकर कार्रवाई करते हुए उक्त एसआई को गिरफ्तार कर रोसड़ा थाने के हाजत में ले जाकर बंद कर दिया। कार्रवाई के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए समस्तीपुर एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि रोसड़ा थाने में पदस्थापित एसआई श्री नारायण सिंह शराब मामले में एक अभियुक्त के एक बाइक को पकड़ा था
उसे छोड़ने के एवज में 25,000 रुपये की मांग की थी, जो अंत में 9500 रुपये में सौदा तय हुआ। सौदा तय होते के बाद ही उस व्यक्ति के द्वारा सभी बातों की जानकारी उन्हें दी गई। एसपी ने बताया कि जानकारी मिलते ही उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए सादे लिबास में आदि को रखकर गुप्त रूप से पैसा लेन देन का वीडियो बनाया गया, जहां डील के अनुसार उक्त व्यक्ति से रोसड़ा थाने में पदस्थापित एसआई श्री नारायण सिंह 9500 रुपया लेने का खेल कैमरे में कैद हो गया। रुपया मिलने के बाद एसआई ने बाइक को छोड़ दिया। घूसखोरी कांड का वीडियो सामने आने के बाद उक्त एसआई को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें एक अभियुक्त का मोटरसाइकिल लेकर आए थे और उसके बाद उसको रिलीज़ करने के लिए जो पार्टी था उससे पैसा मांग रहे थे। तो पार्टी ने हम लोगों से संपर्क किया, तो हम लोगों ने इनको बोला कि आप उस चीज़ को रिकॉर्ड कीजिए। पार्टी ने उस चीज़ को रिकॉर्ड किया। फिर उसके बाद जब वो कंफर्म हो गया कि पैसा का डिमांड हो रहा है इस पार्टी से, तो फिर हम लोगों ने अपना एक आदमी भिजवा के, जो कि सिविल कपड़ों में था, वीडियो बनाया गया इस पूरे प्रकरण का। उस वीडियो में सारी चीज़ स्पष्ट हुई कि पैसा लिया जा रहा है। और फिर आज उस पदाधिकारी को ऑन द स्पॉट थाना में ट्रैप किया गया है और वही पदाधिकारी इस थाना की हाजत में बंद है, जो कि सुबह विजिलेंस कोर्ट मुजफ्फरपुर में पेश होगा। भागलपुर की नवगछिया पुलिस और एसटीएफ टीम को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब उसने मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए बड़ी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरण के साथ 6 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि पटना एसटीएफ टीम के द्वारा उन्हें सूचना दी गई कि बेपुर प्रखंड के लत्तेपुर दक्षिणी पंचायत के वार्ड नंबर 11 में सरकारी जमीन पर घर बनाकर अवैध रूप से हथियार का निर्माण कर रहे हैं, जिसके बाद नवगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में एसटीएफ और कई थानों की पुलिस ने हथियार बनाते रंगे हाथ बड़ी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार और 3 अपराधियों को लोडेड देसी कट्टा और एक बाइक के साथ धर दबोचा। इस दौरान एसपी ने बताया कि पूरी टीम के द्वारा काफी सतर्कता बरतते हुए हथियार तस्करों के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया गया और साथ ही पुलिस पकड़े गए हथियार तस्करों का अंतरजिला और अंतर्राज्यीय कनेक्शन पता करने में जुटी हुई है। अंतरजिला अंतर्राज्य भी हथियार का डिलीवरी करते हैं, लेकिन अभी जो पूछताछ में है इतने में से जानकारी हमें नहीं दिया कि अंतर्राज्य या कहीं दूसरे स्टेट में बेचते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा नेटवर्क है। नेटवर्क में कौन किससे जुड़ा हुआ वो भी इन लोग पता नहीं लगता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नेटवर्क में कौन कौन और जुड़े हुए हैं और उसका फिनिशिंग कहाँ होता है, वो फिर किसके माध्यम से किसे बेचा जाता है। संभावनाएं दोनों बरकरार है। अंतर जिला तो है ही, अंतर्राज्य भी हो सकता है, लेकिन हम अभी दावा से नहीं कर सकते। खगड़िया सदर अस्पताल में 1 साल से बेकार पड़ा 6 नए वेंटिलेटर को लौटाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सभी वेंटिलेटर को भागलपुर भेजे जाने के पटना स्वास्थ्य विभाग के आदेश पर खगड़िया जिला प्रशासन और स्थानीय लोग आमने सामने हैं। डीएम आलोक रंजन घोष ने कहा कि पटना स्वास्थ्य विभाग के निर्देश का हर हाल में अनुपालन होगा। जिले के सदर अस्पताल में रखे सभी 6 वेंटिलेटर को भागलपुर भेजा जाएगा, क्योंकि जिला प्रशासन के प्रयास के बाद भी जिले में एक भी चिकित्सक और टेक्नीशियन उपलब्ध नहीं हो सका। जबकि स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाया कि स्थानीय स्वास्थ्य विभाग ने मूर्छक डॉक्टर और टेक्नीशियन की बहाली को सार्वजनिक नहीं किया, जिस वजह से वेंटिलेटर चलाने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर और टेक्नीशियन उपलब्ध नहीं हो सका। यह जिला प्रशासन की नाकामी है और राज्य सरकार का जनता के साथ धोखा है। किसी भी हाल में खगड़िया से वेंटिलेटर मशीन भागलपुर जाने नहीं देंगे। अगर प्रशासन रात के अंधेरे में वेंटिलेटर बेचने का प्रयास करेगा तो जिले में अनहोनी होगी, उग्र प्रदर्शन होगा। मिला नहीं, लेकिन हम लोग अभी तक नहीं देखे कोई न्यूज़पेपर में या कोई सूचना आमजनों को प्रसारित किया गया कि फलना डेट को जो है टेक्नीशियन की बहाली है, एएनएम की बहाली है। और अंतोगत अभी क्या हो रहा है कि सारे टेक्नीशियन के अभाव बता के वेंटिलेटर को जो है वापस भेजा जा रहा है, जो बहुत दुखद है। कान खोल करके सुन लीजिए, यदि वेंटिलेटर रात के अंधियारे में लेके जाने का प्रयास कीजिएगा, इतना लोग तो मरा ही है, आज जो भी लोग मरा है खगड़िया में
वेंटिलेटर के अभाव में मरा है। स्वास्थ्य विभाग याद रखना, वेंटिलेटर को जाने नहीं देंगे, मर जाएंगे, जाने नहीं देंगे, इस बात को याद रखना। अभी हम लोग को भेजने का निर्देश है, संबंधित महाविद्यालय को भेज दिया जाएगा जैसा निर्देश स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिया गया है। और जब हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी, जब हमारे यहाँ ऐसे कर्मी आ जाएंगे जो कि वेंटिलेटर चला सकते हैं, हम लोग वापस भी हो जाएंगे। बेगूसराय में डीलर की मनमानी के खिलाफ राशन कार्डधारियों ने डीलर के खिलाफ हंगामा किया। नगर निगम के वार्ड संख्या 42 में राशन कार्डधारियों ने बिशनपुर पर चांदनी चौक स्थित डीलर कृष्ण मोहन विश्वास के जन वितरण प्रणाली दुकान पर हंगामा किया। राशन कार्डधारियों का आरोप है कि मई माह में डीलर के द्वारा कोई राशन नहीं दिया गया और अब जून में सिर्फ 1 माह का राशन देने की बात कही गई, जिसके बाद लोगों ने हंगामा किया और तब जाकर 2 माह का राशन देने की बात कबूली गई। और इतना नहीं, राशन कार्डधारियों का आरोप है कि समय पर राशन नहीं दिया जाता। राशन उपभोक्ताओं ने कहा कि समय पर राशन का वितरण नहीं किया जाता, जिससे उपभोक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिंगर देगा तो देंगे, तो नहीं देंगे। फिंगर ले लेता, उसका तो हमको फिंगर देता तो वहाँ राशन देता है तो नहीं देता है। अभी कहता है कंप्यूटर खराब है, कभी कहता है माले नहीं आया है, सब लेट कर दिया। ऐसे इसका हर महीने का ड्रामा है। अभी हमको राशन नहीं मिला है, 2 महीना, दूसरा महीना चढ़ने लगा। पहला महीना मिला, दूसरा महीना कब मिलेगा हमको। गया जिला सदर एसडीओ के द्वारा गरीब भीख मांगने वाले लाचार लोगों के लिए एक बेहतर कदम उठाया गया, जिसमें उन तमाम लोगों की 2 वक्त की रोटी के लिए सरकार से मिलने वाली सरकारी अंत्योदय का लाभ मिलेगा। जबकि इन गरीबों के पास अपनी कोई पहचान नहीं थी, आधार कार्ड और सरकारी कोई कागजात नहीं होने के कारण किसी भी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था। लोगों की दुर्दशा सदर एसडीओ से देखी नहीं गई। उनके द्वारा उन तमाम भिखारियों के साथ जो सड़कों पर बैठकर उनकी यानी उसकी समस्या सुनकर उनका निदान किया गया। सरकारी अंत्योदय के लिए राशन कार्ड बनवाया गया और उन्हें आधार कार्ड भी बनवाकर पहचान दी गई, जिससे वह कहीं भी जाए तो उनकी पहचान को भी जाना जा सकता है। दुकान बंद हो गया, चाय दुकान टूट गया तो क्या करके खाएंगे। बीमारी हो है, हार्ट का शिकायत है, पैसा कोई नहीं है, कमाने नहीं जा रहा तो कहाँ से क्या देंगे, मरवन करेंगे, मगर बीमारी से नहीं मरे, भूख से मरेंगे। भागलपुर जिले के नवगछिया के रंगड़ा का प्राथमिक चिकित्सालय इन दिनों चर्चा में है। मामला भारी मात्रा में दवाएं और इंजेक्शन कूड़ेदान में फेंके जाने का सामने आया है। बता दें कि रंगड़ा प्रखंड के रंगड़ा गांव में मवेशियों के इलाज के लिए सरकार ने सुसज्जित तरीके से करोड़ों रुपए की लागत से भवन बनाकर प्राथमिक पशु चिकित्सालय खोल तो दिया है, मगर उसमें बैठने वाले डॉक्टर जानवरों से भी बदतर निकले। जानवरों के समुचित इलाज के लिए विभाग द्वारा अस्पताल में दवाइयां और कई प्रकार की सुविधाजनक सामान दिया गया, मगर यह दवा जानवरों तक नहीं पहुंच पा रही। इसका सीधा उदाहरण पशु चिकित्सालय में देखा जा सकता है। चिकित्सालय के बाहर एक खंडर में लाखों रुपए की दवाई और इंजेक्शन फेंकी हुई है। मौके पर जाने के बाद देखा गया कि कूड़े में फेंका गया इंजेक्शन और दवाई करीब 5 प्रकार की थी और डब्बा भी खुला हुआ था। शेखपुरा के बरबीघा नगर परिषद क्षेत्र के कोयरी बीघा मोहल्ला स्थित एक होटल में वर्षों से चल रहे देह व्यापार का अड्डे पर बरबीघा पुलिस के द्वारा छापेमारी अभियान चलाया गया। गुप्त सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष और पुलिस निरीक्षक जयशंकर मिश्र के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। इस छापेमारी में एक महिला समेत यानी वर सहित कुल 6 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले गई। दानापुर दियारा पर पक्का पुल के निर्माण को लेकर भाजपा और राजद एक साथ दिखे। पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव बुधवार को दानापुर के पीपा पुल घाट पहुंचे। वहां पर वे बीते 1 जून को आए आंधी तूफान में 3 टुकड़ों में टूट गए। पीपा पुल के जोड़ने के कार्य का संवेदक के साथ कार्य का निरीक्षण किया। वहीं पीपा पुल के टूटने के बाद नहीं जुड़ा था। दियारा के लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। सांसद ने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराकर फिर से पीपा पुल को जोड़ने का काम शुरू कराया। पीपा पुल के टूटे और क्षतिग्रस्त चदरे को भी बदलने की बात भी सांसद ने कही। इस मौके पर दानापुर के पूर्व विधायक आशा सिन्हा, पटना जिला ग्रामीण उपाध्यक्ष विजय बोटी, भाजपा नेता सनोज यादव के अलावा अन्य लोग भी उपस्थित थे।
आंधी और तूफान आया था उसमें 3 भाग में टूट गया है, नहीं बन पाया था और जिसके वजह से आने जाने में दियारा के लोग, हजारों लोग जिनका जनजीवन से जुड़ा हुआ पुल है, वो बहुत परेशान थे। तो हम लोगों ने सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाया, शासन का पीपा पुल जोड़ने का काम प्रारंभ हो गया है। सिक्योरिटी एजेंसी साहब ने कहा कि हम 1 से 2 दिन के अंदर पीपा पुल चालू करवा देंगे और जो चदरा टूटा हुआ है उसके तरफ भी ध्यान आकृष्ट करवाए हैं। 24 घंटा के अंदर पूरा पुल जुड़ जाएगा। जो यहाँ के स्थानीय ठेकेदार हैं, जो पदाधिकारी हैं, सारे लोग को निरीक्षण करने के बाद उत्सुकता दिखाई दे रही है, उनका मेहनत। इसी के साथ बिहार की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।